नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उमाकांत क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं उमाकांत शर्मा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ त्रिकोणमिति के एक नई क्लास के साथ में। तो दोस्तों त्रिकोणमिति हम पढ़ रहे थे और उसमें हम कुछ फॉर्मूले डिराइव कर रहे थे। ठीक है, मैंने बोला था कि आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, बाकी डेरिवेशन तो मैं इनका सभी का करवा ही रहा हूँ। ठीक है, कल की ये स्लाइड है, अभी मैंने मिटाई नहीं है। तो कल मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने किया भी होगा और उनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, क्योंकि एक टाइप के मैंने करवा दिए, सेम उसी टाइप का मैंने होमवर्क दिया है, तो उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ठीक है, और फिर भी अगर किसी को आई हो तो बताओ, कमेंट करो। बाकी मुझे लगता नहीं कि किसी को उसमें प्रॉब्लम आई होगी। ठीक है, चलिए अब देखो आगे बात करते हैं। कल हमने एक ये फॉर्मूला डिराइव किया था कि अगर 2 sin a cos b मैं लिखता हूँ तो ये वैल्यू किसके बराबर होती है, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, इसके बराबर होती है। ठीक है, अब हम आगे के फॉर्मूले की बात करते हैं। अब देखो इसी से आगे कंटिन्यू करता हूं मैं। कल हमने क्या किया था कि ये जो दो फॉर्मूले थे ना, साइन ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, पहला फॉर्मूला। दूसरा था साइन ऑफ a माइनस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये दो फॉर्मूले थे और इन दोनों को मैंने ऐड किया था तो मुझे एक फॉर्मूला मिल गया था। अभी मैं क्या करता हूं कि ये इक्वेशन नंबर 1 है ना, इसमें से 2 को मैं माइनस कर देता हूं। पहले मैंने ऐड किया, अभी मैं माइनस कर रहा हूं। तो अगर मैं माइनस करता हूं तो क्या मिलेगा, देखो इक्वेशन 1 में से मैंने इक्वेशन 2 को माइनस कर दिया। ठीक है, तो अब क्या मिलेगा मुझे, देखो साइन ऑफ a प्लस बी माइनस साइन ऑफ a माइनस बी इक्वल्स टू, यहाँ पर साइन a प्लस बी में से साइन a माइनस बी माइनस किया है मैंने, और इधर साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ये तो पहला इक्वेशन हो गया। इसमें से मुझे माइनस क्या करना है, मुझे माइनस करना है इसमें से साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, ये मुझे माइनस करना है। अब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करवा दो तो देखो अब क्या बचेगा, ये तो साइन a कॉस b साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ये तो सेम रहेगा। अब माइनस का मैंने अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस साइन a कॉस b और माइनस इंटू माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस कॉस a साइन b। अब यहाँ पर देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो ये देखो साइन a कॉस b प्लस का है और यहाँ पर साइन a कॉस b माइनस का है, तो ये तो हो गए कैंसिल। तो अब मेरे पास क्या बचेगा, कॉस a साइन b और यहाँ भी कॉस a साइन b, मतलब क्या बचा मेरे पास 2 कॉस a साइन b। हम क्या लेके चले थे, साइन ऑफ a माइनस बी माइनस साइन ऑफ a प्लस बी माइनस साइन ऑफ a माइनस बी, और किसके बराबर आ गया, 2 कॉस a साइन b के। तो 2 कॉस a साइन b इक्वल्स टू साइन ऑफ a प्लस बी माइनस साइन ऑफ a माइनस b। ये हमारे पास एक और फॉर्मूला निकल के आ गया। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, क्योंकि इसमें कोई खास स्टेप है ही नहीं। इसमें क्या है, मैंने कुछ नहीं किया भाई, इक्वेशन नंबर 1 में से मैंने इक्वेशन नंबर 2 को माइनस किया है। माइनस करने के बाद में सिंपल सी कैलकुलेशन है कि साइन ए कॉस बी से साइन ए कॉस बी तो हो गया कैंसिल। अब मेरे पास क्या बचा, कॉस ए साइन बी, लेकिन वो भी 2 बार, इसलिए ये क्या हो गया 2 कॉस ए साइन बी। तो 2 कॉस ए साइन बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी माइनस ऑफ साइन ए माइनस बी, ये मेरे पास फॉर्मूला बन के आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 फॉर्मूले आए। पहले तो कल मैंने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया, आज मैंने इनको माइनस कर दिया तो मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया। अभी ध्यान से देखो कि अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ साइन वाले ही लिए हैं, अभी कॉस के बाकी हैं। ठीक है, कॉस के बाकी हैं, कॉस के तो मैंने ले लिए शायद पहले, है ना, या नहीं लिए, कॉस ए साइन बी, हाँ कॉस के तो ले लिए मैंने। एक बार बताओ, कमेंट करके बताओ कॉस के ले लिए क्या मैंने पहले। नोट्स में तो मैंने डाले हुए हैं, लेकिन मुझे क्लास का याद नहीं है मैंने ले लिए या नहीं लिए, बताओ कमेंट करके। चलिए कॉस के ले लिए होंगे।
तो उससे भी फॉर्मूले आ जाते हैं। बाकी अगर नहीं भी लिए हो तो देखो कॉस के सेम प्रोसेस रहेगी। चलो मैं एक बार हल्की से हिंट दे देता हूँ, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा कि मैंने कॉस के ले लिए या नहीं लिए। ठीक है, देखो ये था कॉस ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और दूसरा था कॉस ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये इक्वेशन नंबर 2। तो वही सेम प्रोसेस कि पहले तो एक बार इन दोनों को जोड़ दो, एक बार इन दोनों को जोड़ देंगे तो अब अलग अलग स्टेप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले हम दोनों देख चुके हैं और शायद हो सकता है कि मैंने पहले करवा दिया हो, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट। तो अब देखो इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू, ऐड करेंगे तो ऐड करने पर देखो साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी, और यहाँ भी साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। तो अपने पास क्या बचेगा, कॉस ए कॉस बी, और यहाँ भी कॉस ए कॉस बी, यानी 2 कॉस ए कॉस बी। ये अपने पास एक फॉर्मूला आ चुका है। ठीक है, बाकी अगर नहीं भी करवाया तो आप चाहो तो दोनों को ऐड करके देख लेना, जैसे हमने साइन के किए थे ऐसे ही ऐड करके देख सकते हो। ठीक है, ये तो कहाँ से आया, ऐड करने से, दोनों को ऐड किया, दोनों इक्वेशंस को ऐड किया। और अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आ जाएगा कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी बराबर, अब देखो माइनस करेंगे तो माइनस करने की वजह से ये तो हो जाएगा क्या, कॉस ए कॉस बी, चलो मैं लिख देता हूँ, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इसमें से माइनस करेंगे कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो अब यहाँ से आ जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और माइनस कॉस ए, हाँ ये प्लस का है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो अब देखो कॉस ए कॉस बी ये तो कैंसिल हो चुके, माइनस साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन बी, तो क्या बचेगा, -2 साइन ए साइन बी -2 साइन ए साइन बी इक्वल्स टू, यहाँ से क्या है कॉस ए कॉस बी, चलो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ ताकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो ये तो प्लस का हो जाएगा, तो ये तो क्या बचेगा, कॉस ऑफ ए माइनस बी, माइनस मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, और इधर माइनस, ये प्लस का था माइनस का हो जाएगा, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो फाइनली फॉर्मूला आ गया 2 साइन ए साइन बी इक्वल्स टू कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा माइनस कॉस ए प्लस बी। तो अगर वो नहीं भी करवाया हूँ तो ऐसे करके देख सकते हो। ठीक है, चलिए अब मैं इनको रफ कर रहा हूँ, क्योंकि ये चारों फॉर्मूले तो हम देख चुके हैं। अब हम नए टाइप के फॉर्मूलों पर आते हैं। आप कहोगे सर फॉर्मूले बताते जाओगे, क्वेश्चन भी करवाओगे? बेशक क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन चूंकि आपको भी पता है कि त्रिकोणमिति में फॉर्मूलेज का तो अथाह भंडार है, लेकिन ये चीज़ भी आपने देख ली होगी कि फॉर्मूले सभी एक दूसरे से ही रिलेट कर रहे हैं, एक दूसरे के आसपास ही घूम रहे हैं, तो इसलिए ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है कि त्रिकोणमिति में इतने सारे फॉर्मूले हैं कैसे याद होंगे। याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं इनको डिराइव क्यों करवा रहा हूँ, हमको ये स्कूली क्लास में थोड़ी ना पढ़ रहे हैं जो हमसे ये पूछा जाएगा कि भाई इनको डिराइव करो। हमसे डिराइव करने के लिए नहीं पूछा जाएगा, लेकिन याद करने में सहूलियत मिल जाएगी, इसलिए मैं इनको यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, इनको डिराइव कर रहा हूँ। तो चलिए ये तो हमने देख लिए। हाँ, अभी हम बात करते हैं ये हाफ एंगल वाले फॉर्मूलों की। ठीक है, मतलब दोनों दो एंगल्स के सम और उनके हाफ के, उनकी बात कर रहे हैं अभी। अब
ठीक है। तो देखो मेरे पास 4 फॉर्मूले हैं, साइन ऑफ सी प्लस साइन ऑफ डी इक्वल्स टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। एक फॉर्मूला तो ये है। दूसरा है साइन सी माइनस साइन डी इक्वल्स टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। और अगला है कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल्स टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। और लास्ट है कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल्स टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2 डी माइनस सी बाई 2। ये 4 फॉर्मूले हैं अपने पास। अब देखो इनको डिराइव करने के लिए मैंने कहा कि त्रिकोणमिति में सभी फॉर्मूले एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो अभी इनके लिए भी हमें उन फॉर्मूलेज की ज़रूरत पड़ेगी जो हमने अभी डिराइव किए थे, अभी प्रूव किए थे, उनकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए मैं साइड में वो वाले फॉर्मूले लिख देता हूँ जो हमने अभी डिराइव किए थे और जिनकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है, जिनकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो देखो एक फॉर्मूला था हमारे पास 2 साइन ए कॉस बी इक्वल्स टू, ये किसके बराबर था, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ, चलिए मैं नीचे लिख देता हूँ, थोड़ी सी जगह नहीं है, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। एक फॉर्मूला तो ये था अपने पास, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या था, दूसरा फॉर्मूला था 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी इक्वल्स टू, ये था साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। एक फॉर्मूला था अपने पास 2 कॉस ए कॉस बी इक्वल्स टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक है। और एक फॉर्मूला था था 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी इक्वल्स टू कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। ये कुछ फॉर्मूले थे हमारे पास, ठीक है, 4 फॉर्मूले जो हमने अभी डिराइव किए थे। तो अभी इन्हीं की सहायता से हम इनको डिराइव करेंगे। तो अब देखो कैसे डिराइव करेंगे वो चीज़ देखो। सबसे पहले मैंने क्या किया कि यहाँ पर देखो सभी फॉर्मूला में तुम्हें 2 टर्म दिख रही होंगी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखो ये ए प्लस बी ए माइनस बी, 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 सभी जगह वही ए प्लस बी ए माइनस बी वाली टर्म दिख रही है। तो मैंने क्या किया कि ए प्लस बी को तो मान लिया मैंने सी, माना ए प्लस बी इक्वल्स टू सी और ए माइनस बी इक्वल्स टू डी, ये मान लिया मैंने कि ए प्लस बी तो सी है और ए माइनस बी डी है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया। अगर इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूं तो देखो ए और ए कितना हो गया 2a, और प्लस बी और माइनस बी ये तो कैंसिल हो गया। तो यहां से क्या बचेगा c प्लस डी। कहने का मतलब हुआ कि a इक्वल्स टू कितना आ गया c प्लस डी बाई 2, ठीक है। ये वैल्यू किसकी आई, a की। अभी मैंने क्या किया, इन दोनों को माइनस कर दिया, a प्लस बी इक्वल्स टू सी और a माइनस बी इक्वल्स टू डी। इन दोनों को अब मैंने क्या किया, माइनस कर दिया। माइनस करने पर आप सभी को पता होगा कि साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस।
ए और ये माइनस ए तो ये तो 0 बचा, और बी और ये प्लस बी तो क्या बचा 2b इक्वल्स टू सी माइनस डी, तो b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा c माइनस डी बाई 2। ठीक है, यहाँ से मुझे a और b की वैल्यू मिल गई। ठीक है, a और b की वैल्यू मिल गई। अब मैंने क्या किया, ये जो पहला अपने पास फॉर्मूला था 2 साइन a cos b इक्वल्स टू साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, ये वाला जो फॉर्मूला था इसको लिया मैंने। देखो 2 साइन a cos b इक्वल्स टू साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी, ये फॉर्मूला था। मैंने क्या किया, यहाँ से a और b और a प्लस बी और a माइनस बी इन सभी की वैल्यू c और d की फॉर्म में लिख दी। ठीक है, c और d की फॉर्म में लिख दी। तो अब देखो 2 साइन a की वैल्यू क्या है c प्लस डी बाई 2, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया c प्लस डी बाई 2। कॉस b की वैल्यू क्या है c माइनस डी बाई 2, तो ये हो गया c माइनस डी बाई 2 इक्वल्स टू साइन a प्लस बी की वैल्यू क्या है, a प्लस बी हमने c माना हुआ है ना, प्लस a माइनस बी की वैल्यू क्या है साइन a माइनस बी की वैल्यू क्या है a माइनस बी की वैल्यू d, तो 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2 इक्वल्स टू साइन c प्लस साइन d। चेक करो पहला फॉर्मूला क्या है अपना, पहला फॉर्मूला यही तो है, साइन c प्लस साइन डी इक्वल्स टू 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2, यही तो है पहला फॉर्मूला। तो ये अपने पास पहला फॉर्मूला आ चुका है। उम्मीद कर रहा हूँ कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एक बार फिर से देख लें, क्योंकि ये फॉर्मूला आ गया तो बाकी के चारों फिर ऑब्वियसली बाकी तीनों आराम से आ जाएंगे, सेम इसकी जैसे ही हैं। मैंने क्या किया कि a प्लस बी को मैंने c मान लिया और a माइनस बी को मैंने क्या मान लिया d मान लिया। ठीक, तो इन दोनों को मैंने जोड़ दिया। ऐसे मान लो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई और ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई, दोनों को मैंने ऐड कर दिया। दोनों को ऐड किया तो a प्लस a 2a हो गया, और ये तो कैंसिल आउट हो गए भाई, b और माइनस b तो कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ से क्या बचेगा c प्लस डी। अब यहाँ से a को मैंने इसके अपॉन में भेज दिया तो a इक्वल्स टू c प्लस डी बाई 2। ठीक है, ऐसे ही मैंने यहाँ पर जब ऐड किया था, चलो यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ इक्वेशन 1 प्लस 2। ठीक है, दोनों को मैंने ऐड किया है। बाकी आज मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो ये नोट्स में सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आज मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इधर a प्लस बी इक्वल्स टू सी और a माइनस बी इक्वल्स टू डी, इनको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो a में से a माइनस किया तो 0, b में से माइनस b माइनस करेंगे यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो b प्लस बी क्या हो गया 2b, और इधर c माइनस डी, तो b की वैल्यू कितनी आ गई c माइनस डी बाई 2। अब मैंने कुछ नहीं किया, जो पहला फॉर्मूला था वो पहला फॉर्मूला उठाया और उसमें a b और a प्लस बी और a माइनस बी इनकी वैल्यू रखी है, और अब मेरे पास फॉर्मूला बनके तैयार है। ठीक है, तो ऐसे करके हमें पहला फॉर्मूला मिल जाता है, या पहला जो रिजल्ट है वो मिल जाता है। ठीक है, अब देखो, अब मैंने क्या किया, इसको मिटाया और दूसरा फॉर्मूला लिया, दूसरा सूत्र मेरा तैयार हो जाएगा बनके। ठीक है, तो अब देखो दूसरा फॉर्मूला क्या है, 2 cos a sin b इक्वल्स टू साइन ऑफ a प्लस बी माइनस साइन ऑफ a माइनस बी। अब कुछ नहीं करना है, a प्लस बी a माइनस बी इनकी वैल्यू रखो और हमारे पास तीसरा फॉर्मूला बनके तैयार है। ठीक है, 2 cos a की जगह c प्लस डी बाई 2 साइन b की जगह c माइनस डी बाई 2 इक्वल्स टू साइन a प्लस बी क्या है c माइनस साइन a माइनस बी, तो साइन a माइनस बी क्या है d। ये लो दूसरा फॉर्मूला बनके तैयार, साइन c माइनस साइन d, देखो साइन c माइनस साइन d इक्वल्स टू 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2, दूसरा फॉर्मूला बनके तैयार। कुछ नई चीज़ की है क्या मैंने इसमें, कुछ नहीं किया भाई, ये सारी चीज़ तो वो जो मैंने पहले में की थी वही है, बाकी मैंने दूसरा फॉर्मूला लिया, वैल्यू रखी और मेरे पास अगला फॉर्मूला बनके तैयार है। ठीक है, तो ऐसे करके हम ये देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर बचे हुए बाकी के 2 फॉर्मूले हैं ना, ये कॉस वाले, ये अब आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, ये आपको घर से करके लाना है। ठीक है, लाने का मतलब आपको घर से करना है, और हो जाए तो कमेंट में बोलना है कि हाँ सर हमने कर लिए, नहीं हो
तो फिर कमेंट में ये भी बताना है कि सर हमें इस स्टेप में प्रॉब्लम आई और यहाँ से हमसे नहीं हुई। बाकी इसमें प्रॉब्लम वाली कोई बात है ही नहीं, हमें तो ये फॉर्मूले उठाने हैं और उसमें ए बी और ए प्लस बी ए माइनस बी इनकी वैल्यू तो रखनी है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत आनी नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब मैं अगले फॉर्मूले की बात करता हूँ, इनको मैं रफ कर रहा हूँ। अब मैं बाकी आगे के फॉर्मूलेज की बात करता हूँ। देखो, एक फॉर्मूला है अपने पास, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो, ये फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए कुछ नहीं करना है, बहुत इजी सा फॉर्मूला है, बहुत इजी सा प्रूफ है इसका। कैसे? देखो, साइन 2 थीटा है ना, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 2 थीटा को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन ऑफ थीटा प्लस थीटा, क्योंकि थीटा भाई मैंने अगर ऐसे लिख दिया x प्लस एक्स तो ये क्या हो जाएगा 2x, तो ऐसे ही मैंने अगर लिख दिया थीटा प्लस थीटा तो ये क्या हो जाएगा 2 थीटा। आया समझ में? तो ऐसे ही मैंने 2 थीटा को ऐसे लिख दिया। आपने कहा सर लिख तो सकते हैं, लेकिन ऐसे लिखने से होगा क्या, होगा क्या वो अभी पता चलेगा। देखो क्या होगा, मान लो इस थीटा को मैं मान लेता हूँ a और इस थीटा को मैं मान लेता हूँ b, तो मेरे पास एक फॉर्मूला है, और फॉर्मूला कौन सा है, फॉर्मूला ये है कि साइन ऑफ a प्लस बी किसके बराबर होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। सभी को याद होगा, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब देखो, साइन ऑफ थीटा प्लस थीटा इक्वल्स टू साइन, अब देखो यहाँ पर a की वैल्यू भी थीटा है, b की वैल्यू भी थीटा है, तो साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ साइन थीटा प्लस थीटा तो क्या था 2 थीटा था भाई, टू थीटा को ही तो मैंने साइन थीटा प्लस थीटा लिखा, तो इसलिए साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ भी कॉस थीटा साइन थीटा का हो या साइन थीटा कॉस थीटा का हो, एक ही बात है। तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये लो, ये इसका प्रूफ हो गया। कहीं कोई दिक्कत आई क्या इसमें, इसमें कहीं कोई दिक्कत आई क्या, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब मुझे इसको किसके बराबर प्रूफ करना है, किसके बराबर प्रूफ करना है, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसको साइन और कॉस को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, सर इसको मुझे कन्वर्ट करना है किस में, टेन में। तो टेन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, देखो मैंने ऐसे लिख दिया इसको, साइन ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आप कहोगे सर ऐसे कैसे लिख दिया, वो मैंने ऐसे इसलिए लिख दिया कि साइन थीटा और ये जो ऊपर जो भी वैल्यू है, ऊपर न्यूमरेटर में जो भी वैल्यू है, मान लो वो x है, ठीक है, तो डिनोमिनेटर में एक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, डिनोमिनेटर में 1 हो सकता है, लेकिन 1 के अलावा अगर कुछ हुआ तो फिर उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, और हम जानते हैं कि वैल्यू चेंज हम नहीं कर सकते। तो अब देखो मैंने जो लिखा है ना, इसकी वैल्यू भी तो 1 ही होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू तो 1 ही होती है ना, बिल्कुल इसकी वैल्यू 1 होती है। आइडेंटिटीज में हम देख चुके हैं, तो जब इसकी वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है कि इसके वैल्यू पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब चूंकि ये जो हमें प्रूव करना है ना, इसको देखते हुए अब हम इसको 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो ऊपर साइन है, तो साइन में अगर मैं कॉस से डिवाइड कर दूं तो 10 में कन्वर्ट हो जाएगा ना, 10 में हो जाएगा ना। लेकिन एक चीज समझने वाली है कि देखो यहाँ पर है साइन थीटा कॉस थीटा, अगर मैं इसको कॉस से डिवाइड करता हूँ, अगर मैं इसको कॉस से डिवाइड करता हूं तो अभी तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो मेरे पास केवल साइन थीटा रह गया, 10 में तो कन्वर्ट नहीं हुआ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आया क्यों किया कॉस स्क्वायर से, क्योंकि अगर केवल कॉस से करता तो यहाँ पर कॉस लगाता, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाता, यानी फाइनली मेरे पास साइन थीटा ही रह जाता, 10 नहीं आता। ठीक है,
तो अभी मैं क्या करता हूँ कि ऊपर मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा से भाग करने पर तो क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और भाग किससे कर दिया मैंने, कॉस स्क्वायर थीटा से, होल अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, यहाँ एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल। तो अभी मेरे पास क्या बचा, अभी बचा मेरे पास 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो क्या आ जाएगा, 2 साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। यही तो अपना फॉर्मूला है, 2 टेन थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बात तो एक ही है भाई, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 कहो या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कहो, एक ही बात होती है, ठीक है। तो ऐसे करके हमारे पास ये एक फॉर्मूला आ जाता है जिसका डेरिवेशन मैंने आपके सामने रखा। अब होमवर्क के रूप में मैंने वो वाले फॉर्मूले तो आपको दिए ही हैं, एक दो और दे रहा हूँ इसी के बेस पर। जैसे मैंने साइन 2 थीटा का दिया था, ऐसे ही अब मैं कॉस का दे रहा हूँ, जो आपको घर से होमवर्क करना है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका होमवर्क रहेगा, cos 2 थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये देख के ऐसे सोच में मत पड़ जाना कि सर यहाँ तो ये आ रहा है और यहाँ पर ये स्क्वायर में आ रहा है, ये क्या हो गया। तो कुछ नहीं हुआ है, जैसे हमने साइन 2 थीटा को कन्वर्ट किया था, ऐसे ही कॉस 2 थीटा को कॉस थीटा प्लस थीटा में रखेंगे तो कॉस ए प्लस बी वाली जो टर्म बनेगी तो उससे टर्म ही यही आएगी, यही वाली टर्म आएगी, ठीक है। तो उससे कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको घर पर ये करके देखना है। तो चलिए दोस्तों, आज समय अब जो घड़ी है वो अब धीरे धीरे कह रही है कि अब क्लास को यहीं विराम दिया जाए। तो इसलिए दोस्तों अपनी तैयारी को मजबूती दीजिए, क्योंकि अब सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति तो आ चुकी है, फॉर्म फिल होना भी अब स्टार्ट हो जाएगा और एग्ज़ाम भी अब डिले नहीं होगी। आप सभी को पता है, खैर मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ये बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन आपको पता है कि रीज़न क्या है, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर अब ज़्यादा प्रेशर है, पिछली भर्तियों में जो भी कुछ हुआ है तो उसकी वजह से ज़्यादा प्रेशर है, तो अभी ये एग्ज़ाम ज़्यादा डिले नहीं होगी। मेरा जो आंकड़ा है, मेरा जो मानना है वो ये है कि शायद अक्टूबर तक सेकंड ग्रेड हो जाएगी। अक्टूबर ज़्यादा खींचेगी तो नवंबर तक जा सकती है, बाकी नवंबर तक जाने के चांस भी बहुत कम है। अक्टूबर, सितंबर और अक्टूबर के समथिंग सेकंड ग्रेड हो जाएगी, ठीक है। तो अब अपने पास ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं और जितना ज़्यादा हो सके उतने क्वेश्चंस अपने हाथ से निकालें, क्योंकि क्लास देखने से कुछ नहीं होगा, हाथ से जितने क्वेश्चन निकालेंगे काम वही आएंगे, ठीक है। तो चलिए, अगर यहाँ से कोई अगर यूनिक चीज़ मिल रही है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर डेली लाइव क्लास चलती हैं और सेकंड ग्रेड DSSB वगैरह सभी के लिए क्लास यूजफुल होती हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।